सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। तो आज हम लोग बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट का, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस जो है एक गाड़ी का वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो बेसिकली आज के दौर में लोग इंश्योरेंस को सिर्फ यही समझते हैं कि अगर हम मेरा इंश्योरेंस फेल हो तो हम रास्ते में पुलिस के ज़रिए रुकाए जाएंगे और वो हमें पेनल्टी और फाइन के लिए चार्ज कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस का महज यही काम नहीं है कि वो आपको पुलिस के फाइन से बचाए। इसके साथ साथ इंश्योरेंस जो है एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखता है मोटर एक्सीडेंट में। तो एक मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट जिससे सामने वाला का डेथ ही क्यों ना हो जाए, और एक इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है उस स्पॉट में उस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, इसके लीगल बेसिक्स फंडामेंटल्स को जानने के लिए वीडियोस के एंड तक बने रहें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोटर व्हीकल का जो एक्सीडेंट है वो चाहे डेथ भी क्यों ना हो जाए उससे किसी की, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और इंश्योरेंस उस मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपको कंपनसेशन से बचाने के लिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो अक्सर रास्ते में जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है वहाँ पे एक्सीडेंट होता ही है, और जब भी एक्सीडेंट कुछ अगर सीरियस नेचर का हो जाए कि जो सामने वाला पार्टी है जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा चोट आ गया उसको, या बहुत बार क्या होता है एक्सीडेंट से सामने वाला जो है वो डेथ भी हो जाता है उसका। तो इसमें क्या होता है सेक्शन 279 IPC जिसमें रैश ड्राइविंग को बताया गया है, और इसी के साथ साथ अगर चोट जो है उसे ज़्यादा लगा है तो सेक्शन 338 लगता है, और अगर उसका डेथ हो गया एक्सीडेंट की वजह से तो सेक्शन 304A भी पुट किया जाता है। तो जब ये सारे सेक्शन FIR में पुट होता है उस अक्यूज्ड के, उस एक्सीडेंट करने वाले के अगेंस्ट में, तो उस अक्यूज्ड को पुलिस जो है वो कस्टडी भी ले सकता है। बट ये जो सेक्शन है ये बेलेबल सेक्शन है, इसके लिए पुलिस जो है उसको कस्टडी में रख नहीं सकता है। पुलिस जो है उसको PS बेल भी दे सकता है, और अगर ना देना चाहे तो उस पर वो बाउंड नहीं कि पुलिस को देना ही पड़ेगा, लेकिन 24 आवर्स के विद इन उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। और मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑलमोस्ट 100% बेल देते ही हैं, जस्ट बिकॉज ये बेलेबल सेक्शन है और यहाँ पे अक्यूज का राइट्स बन जाता है बेल लेने का। तो जब भी रास्ते में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जिससे इवन सामने वाला का डेथ भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, चूँकि ये बेलेबल सेक्शन है। बट जब FIR आपका लॉज हो गया तो इसके मतलब एक इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। FIR लॉज होने का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप जानबूझ करके किसी का एक्सीडेंट करवा के किसी को नुकसान पहुंचाएं तो ये नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज FIR लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट भी फाइल करना पड़ता है पुलिस को। तो FIR इसलिए लॉन्च किया जाता है मोटर एक्सीडेंट में, ताकि बहुत बार क्या होता है ना कि लोग जो है इंटेंशनली गाड़ी से किसी को नुकसान पहुँचा करके बदला लेना चाहते हैं या फिर किसी को मार भी देते हैं इंटेंशनली। तो उसमें क्या होता है जब आपका इस सेक्शन के तहत FIR रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये अवेलेबल है, आप कोर्ट जा करके बेल लेके आज़ाद हो जाते हो। बट केस जो है वो आपका ख़त्म नहीं होता है। केस में क्या होता है पुलिस फिर 2 महीना 4 महीना 5 महीना में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जज साहब को रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये इंटेंशनली हुआ था या फिर नेग्लिजेंटली हुआ था। अगर नेग्लिजेंटली हुआ है तो भी कुछ डेट जाने के बाद केस डिस्चार्ज हो जाता है, और अगर इंटेंशनली किया गया था तो अगर आप कोई अच्छा खासा चोट पहुंचाते हो सामने वाले को तो आपको 307 के अगेंस्ट भी चार्ज किया जा सकता है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसके अलावा अगर वो डेथ हो जाता है तो आपको 302 में भी ट्रायल किया जा सकता है आपको, जो कि मर्डर का केस है। और अगर ये नहीं है, आपने नेग्लिजेंटली अगर किसी को एक्सीडेंट कर दिया है तो कुछ डेट्स के जाने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। बट यहाँ पे केस तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन इंश्योरेंस जो आपका गाड़ी का वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो विक्टिम है जिसको आपने नुकसान पहुंचाया अपने गाड़ी से, तो वो एक केस फाइल करता है MACC केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस। उस वक्त में आपका इंश्योरेंस जो है अपने व्हीकल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो जैसे ही MACC केस फाइल करता है विक्टिम जो इंजर्ड हुआ है आपके गाड़ी से, तो उस वक्त जज जो है वो समन करता है अक्यूज्ड को समन करके बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि जिस वक्त तुमने उस व्हीकल से सामने वाले को नुकसान पहुंचाया, किसी हादसे का शिकार किया या एक्सीडेंट किया, तो तुम्हारा व्हीकल जो है वो इंश्योर्ड था कि नहीं था, इंश्योरेंस उसका हुआ था कि नहीं था। तो अगर आपका इंश्योरेंस उस गाड़ी का उस वक्त जिस वक्त आपने एक्सीडेंट किया उस वक्त अगर वैलिड हो तो आप उसका सारा डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करके वहाँ से आपका
जो प्रोसेस है आगे का उसमें आप हिस्सेदार नहीं होते, आपका केस वहीं से एमएससीसी का ख़त्म हो जाता है और वो पूरी लाइबिलिटीज़ जो है कंपनसेशन का, कि जो विक्टिम का नुकसान है, सॉरी हाँ, विक्टिम का जो नुकसान हुआ है, उसको जो इंजरीज आई है, उसका सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरता है। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस उस वक्त गाड़ी का फेल हो या फिर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया हो, तो उस वक्त में जब आप पेपर शो करोगे कोर्ट में, तो उस वक्त जिस वक्त में आपका एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त आपका गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड नहीं था, तो उस वक्त आपको सारा कंपनसेशन जो है उस विक्टिम के फेवर में आपको देना पड़ेगा और जज इसका ऑर्डर देता है। तो इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना इसलिए इतना ज़रूरी है कि रास्ते में एक्सीडेंट का, आज जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे क्राउड होता है, एक्सीडेंट जो है वो बहरहाल कहीं ना कहीं लगा ही है, तो इंश्योरेंस जो है आपको इस चीज़ से बचाता है। तो बेसिकली मोटर एक्सीडेंट केस जो है ख़ास करके सेक्शन 279, 304A, 337, 338 ये सारा चीज़ चार्ज किया जाता है एक्सीडेंट वाले मामले में। और ये सारे सेक्शन जो है वो बेलेबल सेक्शन है, जिसमें आपको जज जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में बेल प्रोवाइड कर देते हैं। बट इसके अदर साइड में आपका एक एमएससीसी केस भी है जो विक्टिम चाहे वो स्टार्ट कर सकता है अपने कंपनसेशन को पाने के लिए, वो चाहे वो अक्यूज से पाए जिसने उसे एक्सीडेंट किया या फिर उसके गाड़ी का जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे ले। तो ये सारे बातें थी इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस और मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।